गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम C10 क्लास है आपकी। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट करवा दिया था आपकी थर्ड यूनिट एस ब्लॉक में पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको पता हो कौन सा टॉपिक था वो? हाइड्राइड। ठीक है, हमने हाइड्राइड क्या होते हैं उनके बारे में समझा था। हाइड्राइड द्विआंगी कंपाउंड होते हैं, द्विआंगी यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन एक कम विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा होता है। हम जानते हैं कि एस खंड के जो तत्व होते हैं उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, तो इस तरह से ये हाइड्राइड का निर्माण आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सूत्र भी देखे थे कि किस प्रकार से जो क्षार धातु है और क्षारीय मृदा धातु हैं वो किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, क्या उनका सूत्र रहता है, फॉर्मूला रहता है, वो हम चीज़ देख चुके हैं। हमने थ्योरी लिख ली थी, उसकी डेफिनेशन में पता है हाइड्राइड की। आज हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि एक एक करके हम हाइड्राइड को समझेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया आपको, हाइड्राइड द्विआंगी यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन के साथ एक कम विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा होता है। एस खंड के सभी तत्वों की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से कम होती है, इस कारण से वह हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। फर्स्ट ए के केस में MH और सेकंड ए के केस में MH2 सूत्र का हाइड्राइड का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्राइड में जो हाइड्रोजन है वो H- के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, जबकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर यौगिक में हाइड्रोजन H+ के रूप में होता है। ठीक है, तो ये होता है हाइड्राइड। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो ज़्यादातर हाइड्राइड है जैसे फर्स्ट ए के और सेकंड ए में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, ये सारे हाइड्राइड जो होते हैं वह आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण ये बहुलीकरण अवस्था में पाए जाते हैं, यानी एक ही इकाइयाँ कई बार रिपीट होती रहती है और एक बहुलक का आकार ले लेती है। ठीक है, ये चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम आगे शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हाइड्राइड में ही हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड में ही हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसे शुरू करते हैं, जो कि है क्षार धातु हाइड्राइड। क्षार धातु हाइड्राइड एल्कली मेटल हाइड्राइड। ठीक है, इस तरह से ये हाइड्राइड हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम क्षार धातु के हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने बताया इसका जो सामान्य सूत्र है उसमें MH सूत्र लिया जाता है। MH का मतलब क्या है कि जो धातु है उसकी एक संख्या और हाइड्रोजन की एक संख्या आके जुड़ी हुई है, MH यौगिक का निर्माण कर रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्षार धातु होते हैं उसका स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1। ठीक है, +1 इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्षार धातु एक स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं जो कि है उत्कृष्ट गैस विन्यास। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम। लिथियम में कुल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है एक, बाकी 2 अंदर वाले कक्षक में होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन भी अगर ये दे दे तो इसको एक स्थायी विन्यास प्राप्त होता है जो कि है उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक स्थायी विन्यास होता है। इस वजह से लिथियम जो है +1 अवस्था में, स्थायी अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह से सोडियम भी +1 हो गया, पोटेशियम भी +1 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो फॉर्मूला है MH का उसमें ये हो गया लिथियम
हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका हाइड्राइड यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा, इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हाइड्राइड जो है वो नाम दिया जाता है, उनका जनरल फॉर्मूला फर्स्ट ए के हाइड्राइड में क्या होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, MH। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ए यानी क्षार धातु हाइड्राइड बनते कैसे हैं। देखिए, क्षार धातु हाइड्राइड जो होते हैं, जब इन धातुओं को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ जब इन धातुओं को हम गर्म करते हैं तो ये हाइड्राइड बनते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कोई भी एक धातु हुई, एक जनरल रिएक्शंस में समझ लेते हैं हम। एक धातु है जिसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर MH यानी क्षार धातु हाइड्राइड बन जाएगा। अब यहाँ पर M की जगह कोई भी एक क्षार धातु यहाँ हो सकती है। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर सारी क्षार धातुएं तो आ गई हैं, पर एक क्षार धातु अभी बच रही है। आपको पता है कौन सी क्षार धातु है वो? सोचिए। फर्स्ट नंबर पे लिथियम आ गया, सोडियम भी आ गया, पोटेशियम भी आ गया, रुबिडियम भी है और सीजियम भी है। तो जो एक धातु यहाँ बच रही है वो है फ्रेंसियम। अब फ्रेंसियम यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव है जो कि इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देता, वो हाइड्राइड का यहाँ निर्माण नहीं करता। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उसका हाइड्राइड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक रिएक्शन से समझ लेते हैं। सोडियम के केस में ये क्या बना, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्थायित्व किस प्रकार से इन हाइड्राइडों का रहता है। ये हाइड्राइड जो है इतने सारे बन गए हैं फर्स्ट ए के केस में, इनका स्थायित्व किस तरह से रहता है। तो देखिए, जैसे जैसे परम आणवीय आकार बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाते हैं हम। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको पता होगा कि आकार जो है वह बढ़ता है। आकार बढ़ने के साथ साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वह कमज़ोर होती जाती है। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग के जो तत्व हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो स्थायित्व है वो सीजियम, रुबिडियम से ज़्यादा होगा। यानी हम अगर नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसका सीजियम का जैसे आकार बहुत बड़ा है, लिथियम हाइड्रोजन का लगभग बराबर सा है, तो यहाँ पर आकार बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह कमज़ोर हो जाती है। जिस प्रकार इस कारण से जो होता है यौगिक, एक दुर्बल यौगिक का निर्माण होता है। इस प्रकार का यौगिक जो कि स्थायी नहीं होता, आसानी से वह क्रिया करके टूट जाएगा, या तो अभिक्रिया होएगी नहीं, या अगर हो जाती है तो जो यौगिक बनेगा वह एक अस्थायी यौगिक बनेगा। ठीक है, आपको ये हाइड्राइड तो समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम इसको थ्योरेटिकल रूप में किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। अब तक आपको देखिए तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, फॉर्मूला भी आपने समझ लिया होगा, किस प्रकार से बनाने की विधि है वो भी आपने समझ ली होगी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट्स को आप किस प्रकार से, अगर आपके पास टॉपिक आता है हाइड्राइड, क्षार धातु हाइड्राइड, अगर आपके पास टॉपिक आता है तो आप किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके पास सिर्फ हाइड्राइड टॉपिक आता है तो सबसे पहले तो आप उसकी परिभाषा लिखें और उसके बाद आप क्षार धातु हाइड्राइड और क्षारीय मृदा धातु हाइड्राइड दोनों के बारे में अपने हिसाब से संक्षिप्त में आप लिख सकते हैं। ये नहीं है जितना लिखवाया जाए आप सारा मैटर लिख दें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट इसका,
ठीक है, अब देखिए क्षार धातु हाइड्राइड का सामान्य सूत्र MH होता है यहाँ M क्षार धातु तथा H हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। M यहाँ पर हो जाएगा क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आदि। ठीक है, इनमें से कोई भी क्षार धातु हो सकती है, जैसे कि उदाहरण लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम। इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ। रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। अच्छा, यहाँ पर ये आदि नहीं आएगा, ये कंप्लीट है। सीजियम के बाद जो फ्रेंसियम होता है वो हाइड्राइड का निर्माण नहीं करेगा। बाकी सारे मैंने आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया सामान्य सूत्र में। और अगर आप नाम भी लिखना चाहें तो नाम भी आप लिख सकते हैं। LiH यानी लिथियम हाइड्राइड, NaH सोडियम हाइड्राइड, KH पोटेशियम हाइड्राइड, RbH रुबिडियम हाइड्राइड, CSH सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो सामान्य सूत्र है आपने समझ लिया है किस प्रकार का यहाँ पर सामान्य सूत्र बनता है क्षार धातु हाइड्राइड के लिए। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं बनाने की विधि, किस प्रकार से क्षार धातु हाइड्राइड का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्षार धातु हाइड्राइड को H2 के साथ गरम किया जाता है, तो क्षार धातु हाइड्राइड बनता है। ठीक है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, धातु जो है उसकी अभिक्रिया H2 के साथ होगी, तो यहाँ पर क्षार धातु हाइड्राइड बनेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस किया जाएगा और इस तरह से क्षार धातु हाइड्राइड बना। ठीक है, यहाँ पर ये क्षार धातु है, ये हाइड्रोजन हो गया,
ठीक है, एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर सोडियम का H2 के साथ अभिक्रिया हुई और ये बन गया NaH, यानी सोडियम हाइड्राइड। क्लियर? आसान सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बनाने की विधि है, जिसमें हाइड्रोजन गैस के साथ क्षार धातु को गर्म किया जाता है और इस प्रकार से हाइड्राइड का निर्माण हो रहा है। ये हाइड्राइड जो है वो है क्षार धातु हाइड्राइड। अभिक्रिया को नोट करें और उदाहरण में आप लिख सकते हैं। सोडियम का मैंने उदाहरण लिया है। इसके अलावा लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, किसी का भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे लिथियम के केस में लिथियम हाइड्राइड बन जाएगा, पोटेशियम के केस में पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम के केस में रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम के केस में सीजियम हाइड्राइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका हो गया है, जिसमें क्षार धातु को H2 के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको करेक्शन कर लेना। ये क्षार धातु को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो क्षार धातु हाइड्राइड बनता है। ठीक है, और इस प्रकार से अभिक्रिया यहाँ पर मैंने लिख दी थी। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें हम स्थायित्व की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आकार बढ़ने के साथ साथ, धातु परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ जो हाइड्राइड है उसका स्थायित्व भी कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आकार जब धातु का बढ़ता है तो वो हाइड्रोजन से की तुलना में काफ़ी बड़ा हो जाता है आकार में, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वह दुर्बल होती जाती है। दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है वह यौगिक जो है वह एक स्थायी यौगिक नहीं होगा। जैसे कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणुवीय आकार में वृद्धि होती है। लिथियम का परमाणुवीय आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा है, जबकि सीजियम का सबसे बड़ा। तो ऊपर से नीचे जब आकार में वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थायित्व भी हाइड्राइड का कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वह दुर्बल होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्थायी हाइड्राइड है लिथियम हाइड्राइड, जबकि सीजियम हाइड्राइड सबसे दुर्बल हाइड्राइड है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय या त्रिज्या कहते हैं, आप सीधा आकार ना कहें तो त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिससे त्रिज्या में वृद्धि होती है
जिससे धातु हाइड्राइडों के स्थायित्व में कमी आती है, जिससे हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है और क्षार धातु हाइड्राइड के स्थायित्व में कमी आती है, इस प्रकार लिथियम हाइड्राइड स्थायी हाइड्राइड है, जबकि सीज़ियम हाइड्राइड सबसे कम, या कह सकते हैं अस्थायी भी कह सकते हैं, सबसे कम स्थायी हाइड्राइड है। सबसे अधिक, ठीक है। अब हम स्थायित्व का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर क्रम है। लिथियम सबसे स्थायी हाइड्राइड है, जबकि सीज़ियम सबसे कम स्थायी हाइड्राइड है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, स्थायित्व का क्रम है ये। इसके बाद हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया ये हाइड्राइड देते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परम आणविक त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिससे हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, इसमें लिख लेना, हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है और क्षार धातु हाइड्राइड के स्थायित्व में कमी आती है। इस प्रकार लिथियम हाइड्राइड सबसे अधिक स्थायी हाइड्राइड है, जबकि सीज़ियम हाइड्राइड सबसे कम स्थायी हाइड्राइड है। स्थायित्व का क्रम भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर किस प्रकार की क्षार धातु हाइड्राइड में होती है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में जल के साथ।
नेक्स्ट टॉपिक है क्षार धातु हाइड्राइडों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। तो इसमें हम अभिक्रियाएं देखेंगे क्षार धातु हाइड्राइड की, जैसे जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करता है, क्या देता है। इसके बाद हम अम्ल क्षार के बारे में भी देखेंगे कि अम्ल क्षार के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होगी, ठीक है। तो पहली रिएक्शन इसके अंदर है, फर्स्ट रिएक्शन, जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद वाटर। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड बनता है, किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए, किसी भी क्षार धातु हाइड्राइड की अगर अभिक्रिया जल के साथ होती है, जैसे कि हम कोई एग्जांपल ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड का ही ले लेते हैं कि अभिक्रिया जल के साथ हो रही है। तो जल के साथ अभिक्रिया होने पर यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए हाइड्रोक्साइड तो बन गया, ठीक है, NaOH बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया है और H2 गैस मुक्त हो गई। इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया आपने देख ली है। अगली अभिक्रिया हम देखते हैं हैलोजन अम्लों के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में हैलाइड बनता है। इस अभिक्रिया में हैलाइड बनता है तथा H2 मुक्त होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हैलाइड बन रहा है यहाँ पर और H2 मुक्त हो रही है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ अभिक्रिया संपन्न होगी। वापस से सोडियम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl के साथ अभिक्रिया हो रही है, NaCl का निर्माण हो रहा है और H2 गैस मुक्त हो गई। सोडियम, यहाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह से ये रासायनिक गुण में हमने दो अभिक्रियाएं यहाँ पर देख ली हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्षारीय मृदा धातु के हाइड्राइड किस प्रकार के उनका सामान्य सूत्र होता है, क्या उनके गुण होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सबसे पहले आप ये सारा मैटर नोट कर लेना और उसके बाद हम ये वाला जो टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।